विश्व कभी भी वास्तव में एक शांत इकाई नहीं रहा है। इसे एक भव्य सिम्फनी के रूप में कल्पना कीजिए, जिसमें सबसे गहरी और सबसे निचली आवृत्तियां छाया और प्रकाश के बीच एक मोहक नृत्य बुनती हैं। पृथ्वी से यह शांत प्रतीत होता है, लेकिन उसके परे एक विशाल समय प्रवाह खुलता है, जिसमें हमारा सूर्यमंडल 4.5 अरब वर्ष व्यतीत कर चुका है, एक अवधि जो एक प्राचीन देवता की क्षणिक पलक झपकने से अधिक नहीं है। ये कंपन यादृच्छिक फुसफुसाहटें नहीं हैं, बल्कि जीवन के निर्माण और विनाश की धड़कनें हैं, और वे अंतरिक्ष के सबसे दूरस्थ कोनों में छिपे रहस्यों के प्रति एक अनिरोध्य जिज्ञासा जगाती हैं। 2025 के सबसे नवीनतम शोधों से ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण में विसंगतियां प्रकाश में आई हैं, जो संभवतः पूर्ववर्ती विश्व के अवशेषों से उत्पन्न छिपे संकेतों को धारण करती हैं, और ये एक चक्रीय प्रक्रिया का सुझाव देती हैं जो अनंत पुनरावृत्ति की ओर इशारा करती है। यह विश्व की उत्पत्ति और अंत पर अनंत चिंतनों को आमंत्रित करता है, और एक ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य को मजबूत करता है जो यिनों में स्वयं को दोहराता है, जैसा कि रोजर पेनरोज की अद्यतन अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में विसंगतियों को पूर्व चक्रों से हॉकिंग बिंदुओं के रूप में व्याख्या किया जाता है। ये विसंगतियां अब फैंटम ब्लैक होल्स के अवशेषों के रूप में सिद्ध हो रही हैं, जो अनुरूप ज्यामिति और वेल कर्वेचर के माध्यम से पूर्व जिनों से जुड़ी हुई हैं, और वे ब्रह्मांड की अनंतता पर गहन विचारों को प्रेरित करती हैं, जैसे कि एक अनंत नदी जो स्वयं में बहती रहती है। जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए कि क्या हमारा अस्तित्व केवल एक चक्र का हिस्सा है। सूर्य, यह सुनहरा जलता हुआ गोला जो गर्व से चमकता है, वास्तव में एक एकाकी यात्री है जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक अनंत यात्रा कर रहा है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और विभिन्न खगोलशास्त्रियों के शोधों के अनुसार सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा लगभग 225 से 230 मिलियन वर्षों में पूरी करता है। 4.5 अरब वर्ष की आयु के साथ सूर्य ने पहले से ही लगभग 20 ऐसी परिक्रमाएं पूरी की हैं, जो आकाशगंगा वर्षों के रूप में जानी जाती हैं, और वे उथल-पुथल तथा नाटकीय ब्रह्मांडीय घटनाओं से भरी हुई हैं। प्रत्येक परिक्रमा एक पौराणिक महाकाव्य के अध्याय की तरह है, जिसमें जीवन एक चमकदार फूल की तरह खिलता है, फिर मुरझा जाता है, और ग्रह प्रारंभिक अराजकता से उत्पन्न होते हैं ताकि निर्दयी शक्तियों द्वारा नष्ट हो जाए। पृथ्वी, यह नाजुक सहायक धारा, सूर्य की कृपालु गर्माहट से चिपकी हुई है और इन अनंत यात्राओं के असंख्य प्रभावों को सहन कर चुकी है। 5 बड़े पैमाने पर विलुप्ति घटनाएं हमारी नीली ग्रह को त्रस्त कर चुकी हैं, जैसे ब्रह्मांडीय तूफान जो जीवन के सभी निशानों को मिटा देते हैं, और उन लोगों में जो पृथ्वी के इतिहास पर चिंतन करते हैं, दर्द और आश्चर्य की मिश्रित भावना छोड़ जाते हैं। 2025 के नवीनतम अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी सूर्य प्रणाली की गति पहले की सोच से 3 गुना तेज हो सकती है, जो आकाशगंगा की घूर्णन गतिशीलता को बदलती है और अज्ञात शक्तियों का सुझाव देती है, जो तारामंडलों को आकार देती हैं और अनंत जिज्ञासा को उत्तेजित करती है, जैसे कि एक अदृश्य धारा जो हमें अनजाने गंतव्य की ओर खींचती है। 252 मिलियन वर्ष पहले की पर्मियन अवधि पर विचार कीजिए। यह भूवैज्ञानिक पाठ्यपुस्तक का एक शुष्क अंक नहीं है, बल्कि प्रकृति स्वयं की एक लंबी करा है। महासागरों में समुद्री जीवन का 96% गहन अंधकार में विलीन हो गया, जैसे भूतों की तरह ठंडी अंधेरी में घुलते हुए। महाद्वीपों पर 70% प्रजातियां विलुप्त हो गईं, और घूमने वाले, उड़ने वाले तथा रेंगने वाले जीव नष्ट हो गए। दुनिया एक विशाल गलन भट्टी में बदल गई, जिसमें चरम गर्मी और ऑक्सीजन की कमी से भरी घुटन भरी वायुमंडल ने सभी जीवन का गला घोंट दिया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक संस्थानों ने पुष्टि की है कि यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी विलुप्ति थी, जो संभवतः साइबेरिया में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा ट्रिगर हुई, जिसमें विषाक्त गैसों का उत्सर्जन और ग्रहीय जलवायु परिवर्तन कारण थे। कोई इस क्रूरता को लगभग महसूस कर सकता है। प्राचीन वन राख में जलकर समाप्त हो जाते हैं, महासागर अपरिवर्तनीय रूप से अम्लीय हो जाते हैं, और नाजुक जीवन अराजकता में हताश होकर चिपकता रहता है। 2025 में नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि कैसे साइबेरियन ट्रैप्स के विस्फोटों ने जलवायु दहलीजों को तेज किया,
कार्बन डाइऑक्साइड में अचानक वृद्धि ने एक अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न किया, ध्रुवीय क्षेत्रों को समशीतोष्ण क्षेत्रों में बदल दिया और भूमध्य रेखा को नरकीय रेगिस्तान में। कुछ महासागरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया और वनस्पति का पतन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्वालामुखी विस्फोटों ने न केवल गैसें मुक्त की बल्कि वनों को नष्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण क्षमता को कम किया, गर्माहट को लंबा किया और एक सुपर ग्रीनहाउस स्थिति की 5 मिलियन वर्ष की अवधि उत्पन्न की, जो जीवन को और दबाती है तथा पृथ्वी प्रणाली में नई दहलीजों को उजागर करती है। इसके अलावा 2025 के जीवाश्म साक्ष्य दिखाते हैं कि विलुप्ति के केवल 75,000 वर्ष बाद चीन के तुर्पानहामी बेसिन में एक क्षेत्र भूमि पौधों के लिए शरण स्थल बन गया, जीवन की एक ओएसिस जो विविध 4 पैर वाले जीवों को समर्थन देती है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी विशेषताएं हैं, और पारिस्थितिक तंत्रों के तेज पुनर्प्राप्ति को दर्शाती है, जो जीवन की लचीलापन पर गहन चिंतन को आमंत्रित करती है, जैसे कि एक जली हुई भूमि से उगते हुए नए अंकुर, ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों की याद दिलाते हुए। फिर 66 मिलियन वर्ष पहले की क्रेटेशियस अवधि पर विचार कीजिए। तब विशाल डायनासोर पृथ्वी पर पूर्ण शक्ति के साथ राज करते थे और उनके गरजते हुए स्वर विशाल महाद्वीपों पर गूंजते थे। आकाश से एक विशाल चट्टान उतरी, लगभग 10 किलोमीटर व्यास का एक क्षुद्र ग्रह जो अब मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप पर प्रभाव डाला। यह ब्रह्मांड में केवल एक सूक्ष्म घाव था, लेकिन इसने डायनासोरों के साम्राज्य को धूल और नरकीय आग की भंवर में ढहा दिया। अभेद्य धूल ने वर्षों तक सूर्य को अवरुद्ध किया, एक लंबी परमाणु सर्दी उत्पन्न की, वनस्पति की मृत्यु का कारण बनी और खाद्य श्रृंखलाओं का पतन हुआ। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के शोधकर्ताओं ने प्रभाव गड्ढों और जीवाश्म डेटा से इस दृश्य का पुनर्निर्माण किया है, जिसमें अचानक तापमान में गिरावट और विनाशकारी अम्ल वर्षा शामिल है, जिसमें केवल छोटे, अनुकूलनीय जीव बचे, और स्तनधारियों की उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें हमारे पूर्वज शामिल हैं। इस बिंदु पर चिंतन गहन भावनाओं को जगाता है, क्योंकि इस आपदा ने नए जीवन के द्वार खोले और मानवता की संभावना को। 2025 के नवीनतम अंतर्दृष्टियों से पता चला है कि क्षुद्र ग्रह प्रभाव द्वारा सल्फर की मुक्ति पहले की सोच से कम घातक थी, लेकिन विशाल सुनामी और वैश्विक वन आग के साथ संयोजन में विलुप्ति को बढ़ाया। सिमुलेशन 100 मीटर से ऊंची लहरें दिखाते हैं जो तट रेखाओं को नष्ट करती है। नई खोजें सुझाव देती हैं कि प्रभाव स्थल पर हाइड्रोथर्मल सिस्टम ने समुद्री जीवन के तेज पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा दिया और चरम वातावरणों में अप्रत्याशित लचीलापन दिखाया, जो अन्य ब्रह्मांडीय आपदाओं में समान प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाता है। इसके अलावा 2025 का शोध दिखाता है कि प्रभाव से पहले लेट क्रेटेशियस में समुदाय संरचनाएं पहले से बदल रही थीं, व्यापक प्रजातियां आसानी से जीवित रहती थीं, जो पारंपरिक विलुप्ति तंत्रों को चुनौती देती हैं और ब्रह्मांडीय घटनाओं तथा पृथ्वी जीवन के बीच अंतरक्रिया के रहस्य को बढ़ाती है। जैसे कि एक प्राचीन जंगल जो अपनी छाया में छिपे रहस्यों को प्रकट करता है, जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए। मनुष्य अक्सर कल्पना करते हैं कि सूर्य एक शांत तल पर फिसलता है, जैसे शरद ऋतु की झील पर। लेकिन ब्रह्मांड इतना दयालु नहीं है। हमारा सूर्य बल्कि एक जहाज की तरह है, जो आकाशगंगा की नाजुक रेशम में लहरदार पैटर्न बुनता है। हर 60 से 90 मिलियन वर्ष में यह आकाशगंगा तल को ऊर्ध्वाधर रूप से पार करता है, एक सामंजस्यपूर्ण लेकिन खतरनाक कक्षा में। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर सिमुलेशनों से इस कक्षा का प्रदर्शन किया है और खुलासा किया है कि ये ऊर्ध्वाधर दोलन घने आकाशगंगा डिस्क की गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न होते हैं। कल्पना कीजिए, जब सूर्य तारों की धूल और गैस से भरे क्षेत्रों से गुजरता है, ब्रह्मांडीय फुसफुसाहटें चीखों में बदल जाती हैं और जोखिम बढ़ जाते हैं। 2025 के डेटा पुष्टि करते हैं कि सूर्य के निकट दोलन अवधि लगभग 60 मिलियन वर्ष है, जो आकाशगंगा में अंधेरे पदार्थ की वितरण द्वारा प्रभावित है। 2025 के नवीनतम मॉडल सुझाव देते हैं कि आकाशगंगा अंधेरे पदार्थ में 280 पार्सेक की त्रिज्या वाला एक कोर है, जो सूर्य के दोलनों को प्रभावित करता है, स्थानीय अंधेरे पदार्थ घनत्व में विसंगतियों की व्याख्या करता है, गुरुत्वाकर्षण गतिशीलता को जटिल बनाता है
और अंधेरे पदार्थ की पर प्रश्न उठाता है। इसके अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी की गया स्पेस टेलीस्कोप ने 2025 में हजारों प्रकाश वर्षों पर विशाल तरंगों का खुलासा किया है, जो दिखाते हैं कि हमारी सूर्य प्रणाली अंतरिक्ष को अपेक्षित से 3 गुना तेज गति से पार करती है। आकाशगंगा घूर्णन के हमारे समझ को बदलती है और अज्ञात शक्तियों का सुझाव देती है, जो तारामंडलों को आकार देती हैं और अनंत जिज्ञासा को उत्तेजित करती है, जैसे कि एक अदृश्य जाल जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में खींचता है। जब सूर्य आकाशगंगा तल से गुजरता है तो वह शून्य से नहीं गुजरता, बल्कि धूल और अंतरतारकीय सामग्री की बढ़ी हुई घनत्व से, जैसे कोहरे में छिपे रीफ्स जहां टक्कर के खतरे छिपे होते हैं। ये पदार्थ हमारी सूर्य प्रणाली के किनारे पर सोते हुए निवासियों को विचलित करते हैं। ओर्ट क्लाउड। यह दूरस्थ क्षेत्र, लगभग 1 प्रकाश वर्ष दूर, प्रारंभिक काल से बर्फ और चट्टानों के ट्रिलियन ब्लॉकों को धारण करता है। अदृश्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा जागृत, ये सोते हुए धूमकेतु पागल तीरों की तरह केंद्र की ओर फेंके जाते हैं। पृथ्वी अपनी नाजुकता में विशाल उल्कापातों का लक्ष्य बन जाती है, जिसमें सूर्य की प्रत्येक तरंग गति पर विलुप्ति आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के माइकल राम्पिनो और उनके सहयोगियों की सिद्धांत 2024 में नेचर में प्रकाशित और 2025 में अद्यतन इस चक्र को 27 मिलियन वर्ष की आवधिक विलुप्तियों से जोड़ती है, शिवा परिकल्पना के समान, जो धूमकेतु वर्षा का अर्थ रखती है। एक्स प्लेटफॉर्म पर इथन मोरेलिक जैसे खगोलशास्त्री इस कक्षा को बड़ी टक्करों की व्याख्या के रूप में चर्चा करते हैं और प्रश्न उठाते हैं, क्या पृथ्वी लगभग 20 मिलियन वर्ष में एक नई चक्र की ओर बढ़ रही है? 2025 का अतिरिक्त शोध सुपरनोवा विस्फोटों को कम से कम 2 बड़े पैमाने पर विलुप्तियों से जोड़ता है, जिसमें 1000 प्रकाश वर्षों के भीतर तारे ब्रह्मांडीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं और जलवायु परिवर्तन उत्पन्न करते हैं और आकाशगंगा चक्रों को तारकीय हिंसा के साथ मिश्रित करते हैं। जीवन की नाजुकता पर जोर देते हुए, जैसे कि एक नाजुक फूल जो तूफान में कांपता है। इसके अलावा 2025 की अध्ययनें ट्रिपल विलुप्ति परिदृश्यों के लिए चेतावनी देती हैं, मेगाटन क्षुद्रग्रहों, अचानक जलवायु परिवर्तनों और ज्वालामुखी विस्फोटों के साथ, जो सुझाव देते हैं कि भविष्य की पृथ्वी समान धमकियों का सामना कर सकती है। और ब्रह्मांडीय चक्रों में तात्कालिकता और रहस्य की भावना को बढ़ाती हैं, जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए कि क्या हमारा भाग्य इन चक्रों में लिखा है। फिर भी आकाशगंगा अंतिम गंतव्य नहीं है। ब्रह्मांड की विस्तार में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। हमारा आकाशगंगा तारामंडल, यह राजसी संरचना जिसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है और लगभग 200 अरब तारे हैं, एक भव्य प्रवासन में भाग लेता है। एंड्रोमेडा निहारिका और अन्य पड़ोसी तारामंडलों के साथ यह 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ता है, जो पृथ्वी पर ध्वनि गति को तोड़ने वाली गर्जना उत्पन्न करेगा। हम महान आकर्षक की ओर बढ़ रहे हैं, एक अपार गुरुत्वाकर्षण वाली इकाई, लगभग 220 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, नोर्मा और सेंटोरस तारामंडलों की दिशा में धूल की घनी परत के पीछे छिपी हुई। हालांकि पारंपरिक सिद्धांत इसे सैजिटेरियस से जोड़ते थे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के 2025 के नवीनतम खोजों से पता चलता है कि महान आकर्षक लानियाकिया सुपर क्लस्टर का हृदय है। एक टाइटैनिक संरचना जो सैकड़ों से हजारों तारामंडलों को धारण करती है और एक अनिरोध्य आकर्षण उत्पन्न करती है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के जॉर्ज पेनारूबिया जैसे वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि यह अंधेरे पदार्थ द्वारा प्रभुत्व वाली सुपर क्लस्टर है, जो अपार ब्रह्मांडीय धाराओं को उत्पन्न करती है। एक्स प्लेटफॉर्म पर खगोल विज्ञान खाते इस रहस्य पर चर्चा करते हैं, हम एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं, जैसे खाई में मुक्त गिरावट, जहां प्रकाश और अंधकार विलीन हो जाते हैं। 2025 के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अवलोकनें गर्म गैस फिलामेंट्स का खुलासा करती हैं, जो शैप्ले सुपर क्लस्टर में पड़ोसी क्लस्टरों को जोड़ती हैं और ब्रह्मांड में लापता पदार्थ का हिस्सा उजागर करती हैं। इन संरचनाओं की रहस्यमयी विशेषताओं को मजबूत करती हैं। 2025 की नई मापें महान आकर्षक को एक आयामी एकवचन के रूप में व्याख्या करती हैं, जो ब्रह्मांडीय प्रोजेक्शन ज्यामिति को प्रभावित करती है, अंधेरे पदार्थ वितरण में छिपी विसंगतियों का अर्थ रखती है और स्थानीय ब्रह्मांड की एकरूपता पर संदेह उठाती है।
इसके अलावा 2025 की खोजें विर्गो क्लस्टर में 719 नए तारामंडलों को शामिल करती हैं, जो पहले ज्ञात का 1/3 से कम है, और अवॉइडेंस जोनों में छिपी संरचनाओं का खुलासा करती है, जो सुझाव देती हैं कि महान आकर्षक नोर्मा क्लस्टर के चारों ओर केंद्रित है और 300 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडीय संरचनाओं के हमारे समझ को चुनौती देती है, जैसे कि एक विशाल जाल जो रहस्यों को बुनता है, जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए। पिछली शताब्दी के 70 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण को ब्रह्मांड की उत्पत्ति की प्रतिध्वनि के रूप में दर्ज किया, तो उन्होंने महसूस किया कि हम स्थिर नहीं हैं। हम शून्य में मुक्त गिरावट में हैं, एक अभी अज्ञात लक्ष्य की ओर। यह गति में विसंगति प्लैंक उपग्रह के डेटा से मापी गई है और सिद्ध करती है कि हम एक शक्तिशाली स्पेसटाइम धारा में सूक्ष्म कण मात्र हैं। सिद्धांतकार रोजर पेनरोज का सिद्धांत सुझाव देता है कि यह धारा पुनरावृत्तियों के चक्रीय ब्रह्मांड में अंतर्निहित है, जिसमें विनाश पुनर्जनन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और अनंत ब्रह्मांडीय चक्रों की जिज्ञासा जगाता है। पेनरोज की 2025 की अद्यतन अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान माइक्रोवेव पृष्ठभूमि में विसंगतियों को एकीकृत करती है और प्रस्तावित करती है कि पूर्व ब्रह्मांडों के अवशेष माइक्रोवेव आकाश में संकेंद्रित वृत्तों के रूप में प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांड की अनंतता पर गहन चिंतनों को आमंत्रित करती है। 2025 का नया शोध जांचता है कि क्या ये विसंगतियां पूर्व कालों से ब्लैक होल्स के अवशेष हैं, और रेजोनेंट ब्रह्मांडों की अवधारणा को मजबूत करता है, जबकि अनुरूप ज्यामिति की भौतिकी पर प्रश्न उठाता है। ये खोजें अर्थ रखती हैं कि ब्रह्मांड एक एकल घटना नहीं है, बल्कि अनंत जिनों की श्रृंखला है। प्रत्येक एक बड़े धमाके से शुरू होती है, लेकिन अनुरूप स्केलिंग द्वारा जुड़ी हुई और समय तथा अंतरिक्ष की पर गहन रहस्य को बढ़ाती हैं, जैसे कि एक अनंत दर्पण जो स्वयं को प्रतिबिंबित करता रहता है, जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए। जैसे जैसे कोई ब्रह्मांड की सबसे अंधेरी कोनों में गहराई से प्रवेश करता है, वहां सबसे निर्दयी इकाइयां मिलती हैं। कुछ तारे धीरे से बुझते नहीं हैं, बल्कि अपनी अपार द्रव्यमान को केवल 10 किलोमीटर व्यास के कोर में संपीड़ित करते हैं और पागल गति से घूमते हैं। ये पल्सर हैं, मृत्यु के बीकन, जो चरम विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जैसे अदृश्य प्रकाश की चाकू जो ब्रह्मांड के अंधकार को काटते हैं। क्रैब नेबुला में पल्सर का उदाहरण लीजिए, जो प्रति सेकंड 30 बार घूमता है, या सबसे तेज ज्ञात PSRJ 17482446 AD, जो प्रति सेकंड 716 घुमाव करता है, जिसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप द्वारा अवलोकित किया गया है। उनकी कराह की कल्पना कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो ऊर्जा से अंतरिक्ष को झाड़ते हैं, जो पूरे तारामंडलों को हिला देते हैं। 2025 के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नवीनतम खोजें PSRJ 23222650 के चारों ओर एक विचित्र एक्सोप्लैनेट का खुलासा करती हैं, जो ज्वारीय शक्तियों द्वारा नींबू के आकार में विकृत है, जिसमें लगभग शुद्ध कार्बन और हीलियम की वायुमंडल है, संभवतः कार्बन सूट की बादलों के साथ, जो पल्सरों के चारों ओर चरम शत्रुतापूर्ण स्थितियों की पुष्टि करती है और ऐसे दुनिया की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाती है। यह खोज ग्रह निर्माण के हमारे समझ को चुनौती देती है, क्योंकि पल्सर सामान्यतः सुपरनोवा के अवशेष होते हैं, जो पारंपरिक प्रणालियों को अक्सर नष्ट करते हैं, लेकिन कुछ जीवित रहते हैं और इन आकाशीय पिंडों की रहस्यमयी आकर्षण को बढ़ाते हैं, जैसे कि एक मृत सितारे की छाया में छिपा जीवन का रहस्य। जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए एक तारामंडल की कल्पना कीजिए जो पल्सर द्वारा प्रभुत्व वाला हो। आसपास के ग्रह नरम प्रकाश के नीचे प्रिय बच्चे नहीं हैं, बल्कि कैदी हैं जो क्रूर यातना सहन करते हैं। जब विकिरण बीम उन्हें झाड़ते हैं, तो वे जीवन नहीं लाते, बल्कि धीमी और दर्दनाक क्षय। ये ग्रह मोटी वायुमंडलों या मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों से वंचित हैं और गर्म होकर अपनी चट्टानों को पिघलाते हैं, सतह सूखी त्वचा की तरह फटती हैं। विकिरण सभी परतों में प्रवेश करता है, ग्रह के कोर में हिंसक परमाणु प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है और अंतहीन भूकंपों का कारण बनता है, जो क्रस्ट को टूटे कांच की तरह चूर-चूर कर देते हैं। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के शोध दिखाते हैं कि पल्सरों के चारों ओर ग्रह दुर्लभ हैं, क्योंकि पारंपरिक सुपरनोवा पुराने ग्रह प्रणालियों को नष्ट करते हैं, लेकिन कुछ,
जैसे PSRB 1257+12 के चारों ओर अपनी वायुमंडल खो देते हैं और विकिरण द्वारा सतह विकृतियां सहन करते हैं। 2025 की खोजें चरम आयनीकरण प्रभावों पर जोर देती हैं, जिसमें आवेशित कण हवाई दुनिया को तेजी से क्षरण करती हैं, निवास योग्यता को असंभव बनाती हैं और पल्सर एक्सोप्लैनेट्स के रहस्य को गहरा करती हैं, जैसे कि एक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश, जहां जीवन की संभावना एक दर्दनाक सपने की तरह है। त्रासदी एक अपरिहार्य अंत में समाप्त होती है। जब कक्षाएं पल्सर की भयानक गुरुत्वाकर्षण के नीचे संकुचित होती हैं, तो ये ग्रह नष्ट नहीं होते, बल्कि अरबों टुकड़ों में फट जाते हैं और ठंडे अंतरिक्ष में एक मलबे की रिंग बनाते हैं, जैसे उनकी पूर्व महिमा का साक्ष्य। इस दर्द को महसूस कीजिए। संभावना से भरी एक दुनिया अब चूर चूर हो गई है। विनाश की प्रतिध्वनियां ब्रह्मांड की शांति में गूंजती है। यदि हमारा कृपालु सूर्य कभी एक ठंडे, निर्दयी पल्सर में बदल जाए, तो पृथ्वी एक अंतिम अध्याय में प्रवेश करेगी जो त्रासदी और रहस्य से भरा होगा। वायुमंडल जो हम दैनिक रूप से सांस लेते हैं, यह पतली परत जो जीवन को शताब्दियों से नरम हवाओं और तैरते बादलों से संरक्षित करती है, पहला युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। पल्सर की उच्च ऊर्जा विकिरण, एक्सरे और गामा किरणें अविश्वसनीय शक्ति से सभी बाधाओं को भेदेंगी, जैसे जलती हुई तीर जो मांस को छेदते हैं। वे सूर्य प्रकाश की तरह नरम फैलती नहीं, बल्कि गैस अणुओं को चूर करती हैं, रासायनिक बंधनों को तोड़ती हैं, बड़े पैमाने पर आयनीकरण उत्पन्न करती हैं और आकाश को विनाश के स्पेक्ट्रम में रंगती हैं, रक्त लाल और गहन बैंगनी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यह सुरक्षात्मक जाल जो नरम गुनगुनाहट के साथ सूर्य हवा से आवेशित कणों को विक्षेपित करता है, इन अपार ऊर्जा की छोटी तरंगों के लिए आग की तूफान में कागज की तरह शक्तिहीन होगा। विकिरण सीधे सतह पर बमबारी करेगा और हर कोशिका, हर जीव की हर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड श्रृंखला को छुएगा और अकल्पनीय दर्द उत्पन्न करेगा। आनुवंशिक संरचनाएं, जीवन की ब्लूप्रिंट्स फट जाएंगी, विचित्र उत्परिवर्तन फैलाएंगी और दर्दनाक मृत्यु सामान्य भाग्य बन जाएगी। प्रजनन, नवजातों का रोना, पत्तियों का उगना अकल्पनीय हो जाएगा। इसके अलावा इस तीव्र विकिरण की वायुमंडल के साथ अंतरक्रिया पागल रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करेगी, जैसे एक उबलती गलन भट्टी। वैश्विक तापमान नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव करेंगे। मानव इतिहास में अभूतपूर्व सुपरस्टॉर्म्स के साथ हवाएं जो पहाड़ों को चपटा कर देंगी। लंबे समय में पृथ्वी एक स्थिर गर्मी स्रोत खो देगी और एक भटकती बर्फ की गांठ में जम जाएगी, लेकिन विकिरण के गुजरने के दौरान जमीन झुलस जाएगी, विशाल आग सब कुछ निगल लेगी और धुआं आकाश को ढक लेगा। 2025 के भौतिकीविदों जैसे किप थॉर्न के सिमुलेशन सुझाव देते हैं कि स्पेस टाइम पल्सरों के निकट मुड़ता है और इस त्रासदी में एक रहस्यमयी परत जोड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र लगातार बमबारी के नीचे आवेशित कणों को अवरुद्ध करने की क्षमता खो देगा, जैसे एक थका हुआ योद्धा ढह जाता है। जैसे ही अंतिम रक्षा गिरती है, पृथ्वी ब्रह्मांड की कठोरता के सामने नंगी हो जाएगी और एक खाई जैसी एकाकीता उत्पन्न करेगी। महासागर वाष्पित हो जाएंगे या अनंत रूप से जम जाएंगे, लहरों का शोर केवल एक स्मृति होगा और हवा वैक्यूम में अंतिम सांस की तरह भाग जाएगी, हमारी नीली तारे को एक शांत चट्टान में कम कर देगी, एक मूक कब्र जो आकाशगंगा की धाराओं में अनिश्चित गंतव्य की ओर तैरती है। किप थॉर्न जैसे सिद्धांतकारों की व्युत्पत्तियां सुझाव देती हैं कि समय पल्सरों के निकट विकृत होता है और इस दर्द की रहस्यमयी विशेषताओं को मजबूत करती है। इसके अलावा 2025 का शोध पेनरोज की अनुरूप चक्रीय ब्रह्मांड विज्ञान को एकीकृत करता है और प्रस्तावित करता है कि ऐसी विनाश घटनाएं अनंत जिनों में दोहराई जाती हैं, जो सुझाव देता है कि पृथ्वी का अंत केवल एक बड़े चक्र का हिस्सा है और अनंत अस्तित्व पर गहन चिंतनों को उत्तेजित करता है। जैसे कि एक चक्रीय नृत्य जहां अंत नए आरंभ का बीज है। ब्रह्मांडीय पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण से पृथ्वी पर जीवन अपार अंधकार के बीच एक गुफा में सूक्ष्म चिंगारी की तरह है, हवा में झिलमिलाती हुई। हम आकाशगंगा तूफानों के बीच एक संक्षिप्त सांस के साथ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उगने, चिंतन करने और अन्वेषण करने के लिए। लेकिन ब्रह्मांड हमें अनंत आलिंगन का ऋणी नहीं है और द्रव्यमान, ऊर्जा तथा गति की ठंडी नियमों का पालन करता है। वहां एंट्रोपी अनवरत बढ़ती है।
4.5 अरब वर्ष या 600 किलोमीटर प्रति सेकंड जैसे अंक अमूर्त डेटा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष की अनंतता के सामने हमारी सीमितता की यादें हैं और अपार ब्रह्मांड में मानवता की स्थिति की जिज्ञासा जगाती हैं। जब कोई रात में आकाश की ओर देखता है तो यह शांत प्रतीत होता है, हीरों की तरह चमकते तारों के साथ, लेकिन इस सौंदर्य के पीछे भावना से भरी जंगली वास्तविकता छिपी है। प्रत्येक तारा एक संभावित विनाशक है, प्रत्येक शून्य ऐसी शक्तियों को धारण करता है जो एक पल में सभ्यताओं को मिटा सकती हैं। हम पृथ्वी नामक एक अंतरिक्ष यान में निवास करते हैं जो अनंत गतिशील ब्रह्मांड में डगमगाते हुए तेजी से बढ़ता है, जिसमें सूर्य की प्रत्येक तरंग गति एक निर्णय हो सकती है और प्रत्येक दूरस्थ विकिरण बीम मानव महाकाव्य का अंत। इस प्लेटफॉर्म पर एरिका वॉन जैसे वैज्ञानिक इस नाजुकता पर जोर देते हैं और प्रश्न उठाते हैं, क्या हम एक नई चक्र में हैं? 2025 का शोध चर्चा करता है कि क्या मानव गतिविधि द्वारा संचालित जैव विविधता संकट छठी बड़े पैमाने पर विलुप्ति उत्पन्न कर रहा है, लेकिन पारंपरिक विलुप्ति अवधारणाओं पर संदेह उठाता है, पूछता है कि क्या भूमि बड़े पैमाने पर विलुप्तियां वास्तव में हुई, वर्तमान संकट को पुनर्व्याख्या करता है और ब्रह्मांड तथा जीवन के बीच अंतरक्रिया के रहस्य को बढ़ाता है, जैसे कि एक प्राचीन पहेली जो नए टुकड़ों से पूर्ण होती है, जिज्ञासा को उत्तेजित करते हुए। इस प्रकार आकाशगंगा अंतरिक्ष की गहराइयों में घूमती रहती है, सूर्य खतरनाक क्षेत्रों से लहराती है और हम, बुद्धि और भावना वाले धूल कण, भाग्य की खाई से चिपके रहते हैं। वहां प्रकाश और छाया अस्तित्व के अनंत नृत्य में विलीन हो जाते हैं। वास्तविकता की अंतिम सांस में आकाश अब सफेद बादलों और ठंडी हवा की सुरक्षात्मक गुंबद नहीं रहता, बल्कि दर्द की एक खुली घाव बन जाता है। वायुमंडल, यह नीला ढाल जो शताब्दियों से प्रजातियों की विविधता को पक्षियों के गीत और पत्तियों की सरसराहट से संरक्षित करता है, अब पल्सर की अदृश्य और क्रूर हाथ से छीन लिया जाता है। चमकते कण विनाशकारी ऊर्जा के साथ बरसते हैं, गर्मी लाने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सबसे अंतरंग बंधनों को तोड़ने के लिए और स्पष्ट निराशा उत्पन्न करने के लिए। गैस अणु अपनी सार से वंचित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और नंगे पागलपन में टकराते हैं, जिससे ऑरोरा रक्त की तरह उत्पन्न होते हैं। एक भूतिया सौंदर्य जो दुनिया के अंत की घोषणा करता है। पृथ्वी अब ब्रह्मांडीय तूफान के केंद्र में डूबती एक नाजुक कागजी नाव की तरह है, भंवरों और उग्र लहरों से हिलती हुई। शहर, जो कभी हंसी और प्रकाश की चमक से भरे गौरव के साम्राज्यों को संजोते थे, अब अविश्वसनीय गर्मी में पिघले पत्थर के ढेर बन जाते हैं, सतह सूखी जमीन की तरह फटती हैं। चीखें नहीं गूंजती, क्योंकि हवा ध्वनि ले जाने के लिए बहुत पतली है, केवल बर्फीली शांति पदार्थ के धीमे विलयन का साथ देती है। महासागर, सभी जीवन की पालना जिसमें लहरों की बुदबुदाहट और मछलियों के झुंड हैं, अब अपनी तरलता त्याग देते हैं। पानी नरम बहता नहीं, बल्कि चरम क्रोध में वाष्पित होता है, विशाल भाप बादलों का निर्माण करता है जो पल्सर हवाओं द्वारा वैक्यूम की ओर फाड़ दिए जाते हैं और सफेद, फटी नमक की घाटियां छोड़ जाते हैं, जैसे एक अंतहीन रेगिस्तान में मरते हुए की त्वचा। पृथ्वी का आंतरिक, उसका हृदय, कराहता है, जिसमें पिघला हुआ लोहा कोर नियमित लय में सुरक्षात्मक चुंबकीय जाल उत्पन्न करता है, अब दर्द में। नए तानाशाह की गुरुत्वाकर्षण न केवल सतह को खींचती है, बल्कि आंतों को दबाती है और आंतरिक पीड़ा उत्पन्न करती है। भूकंप छिटपुट नहीं बल्कि निरंतर प्रहार हैं, जो क्रस्ट को विशाल प्लेटों में चूर करते हैं, जैसे कठोर जमीन पर गिरते टूटे चीनी मिट्टी के बर्तन। प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं, असंख्य भोर और सांझ की गवाह, ढह जाती हैं, महीन धूल में पीस दी जाती हैं, विनाश की दुखद और राजसी नृत्य में। और फिर प्रतिरोध अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, जैसे एक तनी हुई तार टूट जाती है। जब शिकारी और शिकार के बीच दूरी सिकुड़ती है, गुरुत्वाकर्षण अब अदृश्य बंधन नहीं रहती, बल्कि एक तेज चाकू बन जाती है जो सब कुछ काटती है। पृथ्वी फैलती है, एक घटना जो ब्रह्मांड दुर्भाग्यों के लिए सुरक्षित रखता है, अल्बर्ट आइंस्टीन की ज्वारीय शक्ति सिद्धांत के अनुसार। नीली तारा, पुरानी सूर्य प्रणाली की गर्व जिसमें हरे वन और घुमावदार नदियां हैं, अनंत पदार्थ की पट्टी में फट जाती है। चट्टानें, लोहा और सभ्यताओं के अवशेष अविभेद्य अराजकता में विलीन हो जाते हैं और पल्सर के चारों ओर एक चमकती लेकिन बर्फीली रिंग बनाते हैं, जैसे राख और चूर यादों से बुनी मौत की मुकुट।
अंतरिक्ष की ठंडी नजर में एक ग्रह की मौत एक सूक्ष्म घटना है, जैसे एक अपार शांत झील पर एक लहर। लेकिन हमारे लिए, जागरूक धूल कणों के लिए, यह 4.5 अरब वर्ष की किंवदंती का अंत है, भावना से भरा हुआ। विजय की सभी स्वप्न, हानि की पीड़ाएं, पिरामिडों या चमकते शहरों जैसे स्मारकीय कार्य, तारों के नीचे प्रेम की शपथें, अब अनाम परमाणु बन जाते हैं, जंगली विकिरण धाराओं में तैरते हुए। हम ब्रह्मांड का केंद्र होने का विश्वास करते थे, गूंजती हंसी और दूरगामी महत्वाकांक्षाओं के साथ, लेकिन केवल एक निर्जन घर में क्षणिक थे, जो अस्तित्व की नाजुकता पर ध्यान आमंत्रित करता है, जैसे कि एक क्षणिक लौ जो अंधकार में लड़खड़ाती है। फिर भी हमारा अवशेष रुकता नहीं। भाग्य की जड़ता से ये टुकड़े महान आकर्षक की ओर डरावनी गति से बढ़ते हैं। समझ की कगार पर यह टाइटैनिक ब्लैक होल, जो 2025 के हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोपों के नए शोधों के अनुसार संभवतः शैप्ले सुपर क्लस्टर का हृदय है। वहां अंतरिक्ष और समय चरम रूप से मुड़ते हैं, और भौतिकी के नियम जो मानवता ने कठिनाई से उजागर किए, अर्थहीन हो जाते हैं, जैसे एक विचित्र स्वप्न दुनिया में प्रवेश। महान आकर्षक भाग्य का अपार चुंबक है, शांत लेकिन अनिरोध्य, जो हमारे आकाशगंगा तारामंडल के अवशेषों को एक मौन लेकिन मोहक बुदबुदाहट के साथ निगलता है। 2025 में शैप्ले में खोजे गए गैस फिलामेंट्स हमारे तारामंडल की 10 गुना द्रव्यमान हैं और लापता बैरियोनिक पदार्थ का हिस्सा उजागर करते हैं, ब्रह्मांडीय जाल की अवधारणा को मजबूत करते हैं और दिखाते हैं कि लानियाकिया और शैप्ले जैसे सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड के भाग्य को कैसे बुनते हैं, रहस्यों को गहरा करते हुए। वहां पदार्थ होना बंद कर देता है। द्रव्यमान अविश्वसनीय रूप से संपीड़ित होता है, पूरे तारामंडल सुई की नोक से छोटे बिंदु में दब जाते हैं और ऊर्जा नई रूपों में विस्फोट करती है, स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल सिद्धांत के अनुसार। उल्लिखित विनाशपूर्ण अंत नहीं है, बल्कि अनंत सिम्फनी में एक गहन नोट है, रहस्यों और प्रबोधन से भरा हुआ। ब्रह्मांड में कोई दया नहीं है, लेकिन पूर्ण न्याय का अवतार है। सब कुछ धूल से उत्पन्न होता है और धूल में लौटता है, ताकि इस राख से नए तारे, नई दुनिया उत्पन्न हों, संभवतः अज्ञात जीवन और अनसुनी कहानियों के वाहक। हम, सीमित प्राणी, उबलती भावनाओं से विशेषाधिकार प्राप्त हैं और भय तथा आनंद के साथ अनंतता की ओर निहारते हैं। यह सबसे बड़ा उपहार है, ब्रह्मांड की देन। भले ही पृथ्वी वाष्पित हो जाए और हमारी सूर्य प्रणाली काटने वाली तारकीय हवाओं से उड़कर एक बर्फीला कब्र बन जाए, हमारे अस्तित्व का तथ्य समय की संरचना में एक अमिट निशान है। हमारी विचारें विनम्रता से चमकते तारों को छूती हैं, हमारी भावनाएं, नाजुक लेकिन गर्म, पल्सर की हर किरण से श्रेष्ठ हैं और ठंड में एक विचित्र गर्माहट उत्पन्न करती है। हमारे लिए महान आकर्षक की अनंत अंधेरी फैली हुई है, जहां सभी प्रकाश शांति में निगला जाता है। लेकिन शून्य से पहले के अंतिम क्षण में एक अनोखी शांति फैलती है। ब्रह्मांड अपना अथक कार्य जारी रखता है, सृजन का चक्र पूर्ण सटीकता से घूमता है, अपरिवर्तनीय भौतिकी नियमों का पालन करता है। द्रव्यमान निरंतर अंतरिक्ष को मुड़ाता है, ऊर्जा रूपों के बीच रूपांतरित होती है और जीवन, किसी भी रूप में, अतीत के खंडहरों से पुनर्जन्म के मार्ग ढूंढता है, जैसे वर्षा के बाद फूल। हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, पल्सर की निर्दयी धड़कनों के बीच, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कराह और शांत खाई की रहस्यमयी पुकार के साथ। पृथ्वी वैक्यूम में विलीन हो जाती है, लेकिन उसकी विरासत, एक नीली तारे की यादें ले जाती धूल जिसमें फैले महासागर और घने वन हैं, अनंत रूप से आगे बढ़ती है और एक प्रजाति की कहानी बताती है जो आकाश की ओर देखती है और पूछती है, असंख्य तारों के बीच हम कौन हैं? यह प्रश्न गूंजता रहता है और भविष्य की पीढ़ियों में जिज्ञासा जगाता है। इस प्रकार अनंत गहराइयों में अस्तित्व का नृत्य जारी रहता है, सावधानी से, राजसी रूप से और अनियंत्रित ठंडक के साथ। मानव महाकाव्य समाप्त होता है और अंतरिक्ष की अपार पुस्तक में अनलिखित अध्यायों के लिए स्थान बनाता है। पल्सर का प्रकाश एकाकी बीकन की तरह झाड़ता है, एक कभी चमकती सभ्यता के कब्र की रक्षा करता है, और वहां सब कुछ भाग्य की दरार में निगला जाने से पहले एक नया आरंभ उत्पन्न होता है, वादों और रहस्यों से समृद्ध।